हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के हम अंतिम भाग में हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इसका 8 कॉइन है और उनको एक साथ जब उछाला जाता है तो कम से कम 6 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 8 कॉइन्स आर थ्रोन, फाइंड द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 6 हेड। 6 बार या 6 सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक दो चीज़ें अगर आप बेसिक को आपने ध्यान रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सीधी सी बात हो गई। सक्सेस यहाँ पर हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और जब सक्सेस की 1/2 है तो फेल्यूर की क्या हो जाएगी 1/2। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2। और n तो कितने कॉइन है यहाँ पर, n है तो ये 8 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये फॉर्मूला कॉमन है, इसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या है, P मतलब प्रोबेबिलिटी बनाना है अपने को NCR, Q n-R और P इसके ऊपर R। और इसमें एक रूल ध्यान रखना है आपको, इसका जो रूल है वो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो होगा माइनस होता जाएगा। ठीक है, फेल्यूर कंडीशन में से माइनस होता जाएगा और सक्सेस वाली कंडीशन में पावर क्या होती जाएगी, प्लस होती जाएगी। ठीक है, इसको अपन देखते हैं आगे। अब यहाँ देखो, एटलीस्ट 6 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। देखो, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। टोटल 8 कॉइन है, आपने टॉस किया, एक साथ 8 सिक्कों को उछाला, तो वो बोल रहा है कि कम से कम 6 कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो या तो 8 सिक्कों पर हेड आ सकता है, तो हेड 8 पे आएगा तो टेल कितने पे आएगा, 0 पे। 7 पर हेड आ जाए और 1 पर टेल आ जाए, या फिर 6 पर हेड आ जाए और 2 पर टेल आ जाए। कम से कम 6 बोला है, 6 से कम पे नहीं जा सकते हम, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में लिमिटेशन है। 6 सिक्कों पर कम से कम हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 6-2 का रेशो हो सकता है ना, उसके अलावा 7-1 का रेशो हो सकता है, या फिर 8-0 का रेशो भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन इसको देखो यहाँ पर एक फॉर्मूले पर लिख लेते हैं, ये P6। ठीक है, ये हम यहाँ से बता रहे हैं लेकिन चलेगा इस टाइप से। ठीक है, 6, 7 और 8, यानी 6 सिक्कों पर आ सकता है, 7 पर आ सकता है, 8। और या वाली कंडीशन है, तो या वाली कंडीशन में आपको मालूम है रूल प्लस होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी, यानी अपन सक्सेस वाली बात कर रहे हैं, तो ये 6 है ना, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 8। ये 3 कंडीशन इसकी हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूला बताया था, ऊपर बताया है ये। तो ये सबसे पहला हो जाएगा 8C6 है ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 8C6, यानी 8 में से 6। तो ये देखो, 8 में से 6 है ये, तो 6 वाले में 2 मतलब 6 सक्सेस है और 2 जो है वो फेल्यूर है। तो ये यहाँ पर देखो फेल्यूर वाली कंडीशन, ये 2 की पावर फेल्यूर की आ गई और सक्सेस कितनी है 6, तो ये P, यानी इसको अपन, ये है फॉर्मूला यहाँ ले रहा हूँ मैं, ये फेल्यूर की पावर 2 हो गई और सक्सेस की पावर कितनी हो गई 6। ठीक है, ये पहली कंडीशन बन गई ये वाली। अब सेकेंड पे आते हैं अपन, 7-1 का रेशो होना चाहिए। तो देखो, ये 8C7, ये फेल्यूर की कंडीशन 1 है और सक्सेस की कंडीशन 7 हो गई। फिर प्लस, अब 8C8, 8 के 8 कॉइन पर जो है वो क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो फेल्यूर की कंडीशन 0 हो जाएगी और सक्सेस की कंडीशन 8। देखो आप यहाँ इसमें देखोगे, ये 2 और 6 8, 1 और 7 8 और 0 और 8 8। ठीक है, और देखो बताया था फॉर्मूले में n-R, फेल्यूर पे से माइनस होगी और सक्सेस में प्लस हो जाएगी। तो देखो यहाँ 2 की पावर थी, यहाँ पर 1, यहाँ 0, और सक्सेस में देखो यहाँ 6 की पावर थी, 7 की थी और 8 की थी। बस ये फार्मूला आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, 8C6 जो है इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पहले बताया था। देखो ये है 8 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 8-6 का फैक्टोरियल। आपको ध्यान होगा वो फार्मूला आपको पहले बताया था, n का फैक्टोरियल है ना, और
आर का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला अपन ने पहले लिखा था, ठीक है। उसी पर इसको अरेंज कर रहे हैं, 8 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। तो देखो 8 माइनस 6 2 बचेगा, ये 6, अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब नीचे 2 बचा, 2 से ही 8 को कैंसिल कर लिया 4 टाइम, 4 इंटू 7 बराबर हो गया 28, ये 28 लग गया। ऐसा का ऐसा अपन ने 8 और 7 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, और ऐसा का ऐसा अपन ने 8 और 6 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये 8 7 और 8 8 ऐसा करके ये तीनों का फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे। तो इससे देखो ये 28 आ गई इसकी वैल्यू, सेकेंड वाले की 8C7 की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 8C8 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अब दोनों में आपको मालूम है सक्सेस 1/2 है, और फेल्यूर जो है वो भी कितना है, 1/2। सक्सेस भी 1/2 और फेल्यूर भी कितना है, 1/2। तो देखो ये फेल्यूर 2 की पावर, क्योंकि ये 6 बार हेड आएगा तो टेल कितनी बार आएगा, 2 बार। तो यहाँ पर ये फेल्यूर हो गया 2, और सक्सेस की पावर कितनी होगी, 6। ये अपन 1/2 पे 6 की पावर, 1/2 पे 2 की पावर। इसका आंसर 8 आ गया, अपन ने सॉल्व किया फैक्टोरियल को, तो 1/2। अब बताया था आपको कि फेल्यूर वाली पावर माइनस हो जाएगी और सक्सेस में पावर प्लस हो जाएगी। तो देखो ये 2 में से 1 चली गई, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे एक ही बात है, और 6 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 7 की पावर हो गई। ऐसे ही लास्ट वाले में, अब ये Q है तो Q यहाँ पर 0 की पावर है, तो 0 की पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, वो 0 बना देगा। और सक्सेस की पावर ये हो गई आपकी 8 हो गई, ठीक है। तो ये देखो 6 7 8 ये सक्सेस है, और देखो 2 1 और इधर 0, ख़त्म ही हो गया वो यहाँ से, ठीक है। अब सॉल्व कर लिया अपन ने इसको पूरे को, ये पावर कैलकुलेट करते आता होगा आपको, मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। 1/4 और 1/2 को 2 बार किया तो ये 1/4 आ गया, 1/2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1/64 आ गया। फिर ये 8 के इंटू में इसको सॉल्व कर लिया, और 1 के इंटू में इसको सॉल्व कर लिया। ऐसा करके ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस टाइप से पूरा कैलकुलेट कर लेंगे उसको। देखो ये 28 और 4 इंटू 64 बराबर 256, 8 और 2 इंटू 128 बराबर 256, और 1/256। एलसीएम आपको लेते आता है, एलसीएम 256 ले लेंगे, 28 8 और 1, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 37/256, ठीक है। तो इस टाइप से 8 कॉइन को अगर हम एक साथ उछालते हैं टॉस के लिए, तो कम से कम 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी 37/256। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ इसके अगले वीडियो में। थैंक यू।